ये तो बात की बात है। जब उन्होंने खुद, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है हमारे डॉक्टर सिंह रावत जी ने, इतना विकास किया है पुलों के निर्माण से लेके, इतना अच्छा विधायक मिला, उसको कोटद्वार की जनता पचा नहीं पाई। अच्छा अच्छा। और ग्वालगढ़ का भी, ठीक है, जिससे कि आज जनता बहुत खुश है। वहां के लोग कहते हैं भाई हरक सिंह जी का दम था जो कि ये बन गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फ्रेंड जोन पर। आज मैं आपको मिलाता हूं कि कोटद्वार के लोकल निवासी है यहाँ के विकास मैसरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फ्रेंड जोन पर। नमस्कार जी। आज हम बात करना चाहेंगे जो पूर्व सरकार में वन मंत्री रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उन्हीं के बारे में कुछ सवाल आपसे कि अगर मैं आज की शुरुआत इस डिबेट से करूं कि आज की जो शुरुआत है कि पिछली सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत जी, जो हरिद्वार से सांसद की दावेदारी कर रहे हैं, उनके द्वारा कोटद्वार में कितना विकास किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताया दी जाती है कि माननीय मंत्री जी द्वारा कोटद्वार को एक वजनदार और शेरे गढ़वाल जिसे कहा जाता है, इतना अच्छा विधायक मिला, उसको कोटद्वार की जनता पचा नहीं पाई। अच्छा। और रही बात कोटद्वार के विकास की, कोटद्वार में इतना विकास किया है उन्होंने, इतना विकास किया है पुलों के निर्माण से लेके उनके पैसे की स्वीकृति तक, चाहे वो घोषणा किसी की हो, लेकिन उस पे अमल करना अलग बात है। आज भी जिस तरीके से उन्होंने पाखरो, शेर के बाड़ा, पुलों के निर्माण से लेके सारे कार्य उन्होंने जिस तरीके से किए हैं, मेन चिल्लर खाल रोड, ये कोटद्वार की जनता जानती थी कि इनके अलावा ये चिल्लर खाल रोड कोई नहीं खुलवा सकता, और उन्होंने वो कर दिखाया। लेकिन यहाँ के राजनीति, चाहे वो बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के हो, उसको खत्म कराने में यहीं के लोगों का योगदान है। कोई कहता है कि यहाँ के लोगों का योगदान नहीं है, मैं नहीं मानता। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कहते थे कि मैं जितनी बार विधानसभा जाता था देहरादून, वहाँ से मैं हमेशा चिल्लर खाल वाले रास्ते से आता था, कभी नजीबाद वाले रास्ते से नहीं आया हूँ यहाँ कोटद्वार। इसमें कितनी सच्चाई है, कि वास्तव में ऐसा हुआ है? हमेशा वही रहा है, वहीं से आते थे, चिल्लर खाल रोड से ही आते थे, लाल डांग चिल्लर खाल से ही आते थे। क्या बोलते हैं, अगर मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे कि जो सवाल है कि कोटद्वार की जनता, अगर हरक सिंह रावत जी सांसद की दावेदारी करते हैं हरिद्वार से, तो उनको कितना सपोर्ट करेगी यहाँ की जनता उनके विकास के कार्यों को देखते हुए? जिन लोगों ने समझा है, जिन्होंने जाना है कि हरक सिंह में क्वालिटी है विकास की, कि वो विकास को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, मतलब विकास को कार्य दिशा देना चाहते हैं, वो लोग अपना भी जाएंगे। हरक सिंह जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद लोग जाएंगे। और उन लोगों की बहुत दुआएं हैं जिन लोगों की उन्होंने अपने पास से मदद करी है। ये सोचने का विषय नहीं है कि उनके साथ कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। कोटद्वार की जनता हरक सिंह रावत जी से ज्यादा खुश है या रितु खनूरी जी जो वर्तमान विधायक है कोटद्वार में? देखिए, ये तो जनता पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से हरक सिंह जी को खत्म किया गया है यहाँ पे, लॉबी, चाहे वो बीजेपी की लॉबी हो, चारों तरफ से घेर के
उन्हें खत्म किया गया। ऐसी रितु खंडूरी जी को भी खत्म किया जा रहा है। अच्छा। उनके कार्य क्षेत्र में उनको भी किसी भी तरीके का, जैसे जनता कह रही कि कोई कार्य नहीं हुआ है, जब तक शासन से पैसा नहीं आएगा, जब तक शासन से पैसा नहीं आएगा तो यहाँ पे विकास कार्य कैसे होगा? सही बात। अच्छा, कोई भी आप कह रहे हैं ना कि हरक सिंह रावत जी ने बहुत सारे विकास के कार्य किए, तो कोई 5 कार्य आप जनता को बताओगे कि कौन से 5 कार्य हरक सिंह रावत जी ने किए? सबसे पहले तो चिल्लर खाल ले लो, ठीक है। उस पे रोक लगाने वाले यहीं के महाशय हैं। अच्छा। दूसरा, दोनों पुलों का निर्माण, घराट वाले का भी अच्छा और ग्वालगढ़ का भी, ठीक है। जिससे कि आज जनता बहुत खुश है। वहाँ के लोग कहते हैं भाई हरक सिंह जी का दम था जो कि ये बन गया। तीसरा, कर्णाश्रम झील का, जो उन्होंने बहुत दूर की सोच के, दूरगामी सोच थी उनकी कि पर्यटक बढ़ेगा, कोटद्वार की जनता का फायदा होगा, तो उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा और कार्य के लिए किया भी गया। अच्छा। लेकिन उसमें भी यहाँ के लोगों द्वारा RTI लगा दी गई। तीसरी बात, पाखरो में उन्होंने इतना बढ़िया रिजॉर्ट बनवाया। भाई रिजॉर्ट अगर उन्होंने बनवाया है तो अपने आदेश ही तो दिए हैं, कार्य तो सारा प्रशासन ने किया है। कोई उन्होंने अपने घर से पैसे कोई दिए? सही बात। आज उस बिल्डिंग को तोड़वा दी गई है। क्यों तोड़वा दी गई है? सरकार का उसमें नुकसान नहीं हुआ, सही बात। ठेकेदार का नुकसान नहीं हुआ जो उसे पेमेंट नहीं मिल रहा। सुरक्षा दीवारें बनाई गई हैं, उससे हाथियों का, जानवरों का आना जाना कम हुआ है। ये कोई शोभा देता है कि हम इस किसी क्षेत्र में बीजेपी ने काम करा है, कांग्रेस वाले रुकवा दे? ऐसा तो हुआ ही नहीं है। कांग्रेस वाले भी तारीफ करते हैं कि हरक सिंह ने वाकई में दमदार नेता है, जो कार्य उसने किए हैं शायद ही कोई कर पाता। कोटद्वार की राजनीति तो इतनी है कि उसी दल के लोग उसी को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। तो आपसे एक कड़वा सवाल एक और, कि ये सवाल मेरा नहीं है, ये आम जनता का है, कि लोग कहते हैं कि अभी जो कोटद्वार में आपदा आई और जो खो नदी का, जो इससे पहले जो सरकार रही बीजेपी की और जिसमें वन मंत्री थे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उनके समय में जो खनन हुआ वो बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी मशीनों से खो नदी में हुआ, क्योंकि उससे पहले कभी खनन नहीं हुआ। उसका जिम्मेदार क्या हरक सिंह जी को मानते हो आप? किस लिए माने? वो तो सरकार की तरफ से था। खनन के लिए सरकार की तरफ से था, वो तो ठेकेदारी थी। वो तो ठेका मिला था उसे। नहीं, कहते हैं कि वन मंत्री तो हरक सिंह रावत जी थे ना। वन मंत्री जी थे, सरकार का मतलब सुप्रीम कोर्ट तक कोई आदेश टाल देगा क्या? अच्छा। वो तो अपना अदालत से केस जीतकर जिसको टेंडर मिला था उसने करा है। अच्छा। दूसरा जो वहाँ हुए हैं सुगुरु नदी और क्या कहते हैं आपका माला नदी में जितना भी खनन हुआ है वो दीपक कुमार जी के टाइम पे हुआ है। अच्छा। DFO दीपक कुमार जी के नाम से। उनको इसी, जब लोगों की खबर उनके पास गई फिर भी वो टालते गए, अटेच कर दिया गया दीपक सिंह। ये तो बात की बात है। जब उन्होंने खुद, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है हमारे डॉक्टर सिंह रावत जी में, जब तक वो इस बात को अपने संज्ञान में ना उतार ले कि ये आदमी सही है या गलत है, तब तक वो कोई कार्य, जब उनको पता चला तो वो सुगुरु नदी में और खो नदी में जाके उन्होंने देखा, जिसके नदी के हालात देखकर उन्होंने दीपक कुमार जी को अटैच किया। अच्छा, मैं आपसे अब एक कड़वा सवाल तो हो गया, पर एक सवाल ये भी था कि जिस टाइम कोविड चला, कोरोना महामारी चली, उस टाइम पे हरक सिंह रावत जी का इतना अच्छा रोल रहा कि घर घर में राशन पहुंचाना, यहाँ के जो भी नागरिक थे, उसमें जो भूमिका रही हरक सिंह रावत जी की, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप?
देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि सबसे बड़ी बात हरक सिंह जी का आदेश ही सर्वोपरि है। जिन जिन लोगों से उन्होंने कहा, उन्होंने हर घड़ी मदद के लिए आगे आए और जितना राशन उन लोगों ने बांटा, जितना उन लोगों के जिन लोगों को राशन नहीं मिल पाया, उनके घर तक पहुंचाने का कार्य भी उन्होंने किया है। और हरक सिंह रावत जी के द्वारा तो राशन की व्यवस्था कराई गई, चाहे वो सरकार के द्वारा कराई गई, चाहे उनके पर्सनल द्वारा कराई गई। सबसे बड़ी बात है वितरित करना। उसको वितरित किस तरीके से किया जाए कि लोगों के घर घर तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे। अच्छा, क्या बोलते हैं, कोटद्वार में जो अभी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, या कोटद्वार हो या पूरा उत्तराखंड हो, अतिक्रमण के मामले में कोटद्वार में जहाँ दुकानें उकानें टूट रही है, कहीं ना कहीं जनता फिर हरक सिंह रावत जी को याद कर रही है। देखिए, इस बारे में तो मैं आपको स्पष्ट सी बात बताऊं। सबसे बड़ी बात है अतिक्रमण, ठीक है, मेरी हद है, मैंने जितनी जमीन ली है उतनी जमीन का उस पर निर्माण होना चाहिए। अब उससे एक्स्ट्रा आप निर्माण करोगे तो क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हरक सिंह रावत जी हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है उससे विजय होना क्या उनके लिए आसान है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का वर्चस्व चल रहा है, वो जीत भी जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अकेली सीट से कोई फायदा नहीं है। और रावत जी ये कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, हम उन पांचों की पांचों पे विजय प्राप्त करेंगे। क्या वास्तव में क्या उत्तराखंड से 5 सीटें? देखिए, कोशिश हर कोई करता है, ये तो कामयाबी ऊपर वाले के हाथ में है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी ने एक कदावर नेता को निलंबित किया है, जो कि बहुत गलत किया है। बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा नेता मिला था, जिसको उन्होंने नकारा है। उन्होंने क्या नकारा है, मोदी जी तक कोई बात नहीं पहुंचती, चारों तरफ से घेर के उनको डुबोया गया है, कि जिससे कि अब होता ही यही है राजनीति में, तो ये है कि ये मुख्यमंत्री बनने की लाइन में इसे काट दो। ऐसी रितु जी के साथ हो रहा है। रितु जी समझे या न समझे, इस बात को जनता समझती है। अच्छा, रितु खंडूरी जी मैडम जो है, ये विधानसभा अध्यक्ष मैडम है, आप इनको कोटद्वार के विकास में इनकी जो भूमिका है उसको किस प्रकार से रखना चाहते हैं? मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि रितु खंडूरी जी अगर विकास करना चाहेंगी तो पैसे आएगा कहाँ से? अच्छा, पैसा तो शासन ही देगा। जब पैसा शासन ही नहीं देगा तो विकास कहाँ से होगा? और सबसे बड़ी बात है, वो चाहती है विकास हो, लोगों के कार्य हो, लेकिन क्या करें, नहीं हो सकता। मैं जो भी बात करता हूँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी और बसपा पर उत्तराखंड को छोड़ के करता हूँ, इस कोटद्वार के हित के लिए। सबसे पहले यहाँ की जनता को ये होना चाहिए कि यहाँ का विकास जिस तरीके से हो रहा है, विकास होने दो। सबसे पहले आरटीआई वालों पे, आरटीआई वाले अगर किसी पे आरटीआई लगा रहे हैं, किसी विकास कार्यों पर लगा रहे हैं, तो सही लगनी चाहिए, उसका परिणाम होना चाहिए, उससे समझौता नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैं जो कोटद्वार में अगर हम बात करें कि सड़कों की, अगर सड़कों में सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाई वो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने, चाहे वो सन्ने से लेके ऊपर जंगल वाइड रोड हो, पूरा सिपरी मार्ग हो या बालासोर वाइड रोड हो, उसका डामरीकरण करने में अहम भूमिका निभाई हरक सिंह रावत जी ने। जी। उसके बाद रितु खंडूरी मैडम जो मैडम है, उनके द्वारा कोई एक विकास का कार्य किया गया हो इस कोटद्वार में? मैंने अभी बताया, मैंने अभी एक छोटी सी बात बताई है। सबसे बड़ी आपदा, और जब आपदा में
वो इतना खर्चा होता है, इतना रुपया लगता है, इतने लोगों का नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए सरकार को पैसा देना पड़ता है। उस हिसाब से कहाँ से विकास होगा? हाँ। जब शासन प्रशासन पैसा देगा तभी विकास होगा। अच्छा, मैं आपसे पर्सनली सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि विकास मैसूरी जी हरक सिंह रावत जी को सपोर्ट करेंगे जो वर्तमान में कांग्रेस में, देखो मैं रितु खंडूरी जी जो वर्तमान में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से, किसको सपोर्ट करने जाएंगे आप? देखिए, मैं सांसद के लिए हरिद्वार से देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। मैं आरएसएस का बच्चा रहा हूँ हाँ, और बच्चा रहूंगा। मेरे गुरु गांववासी जी हाँ, मोहन प्रसाद गांववासी जी रहे हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत होने के नाते, विशेष व्यक्ति के होते नाते, मेरे परिवार का अगर कोई बंदा खड़ा होगा हाँ। तो मुझे मजबूरन उसके साथ देना होगा। हरक सिंह जी को आप अपना परिवार का समझते हैं, अगर सांसद के लिए खड़े होंगे तो आप जाएंगे वहाँ? बिल्कुल जाऊंगा। पिता तुल्य है, मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। कोटद्वार की जनता हरक सिंह रावत जी को सपोर्ट करेगी, जैसे कोटद्वार विधानसभा में तब हरक सिंह रावत जी आए वो थे, तो सबको पता चलेगा। लोग खुद ही जाएंगे वहाँ, हरिद्वार जाएंगे, 100% जाएंगे। विकास कार्य हुआ है कोटद्वार में, क्यों नहीं हरक सिंह हुआ? रावत जी के टाइम क्यों नहीं हुआ? हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, जी बिल्कुल। इस वीडियो के माध्यम से जी जी। मोदी जी को यहाँ के इस गढ़वाल की राजनीति के बारे में जी जी अवगत नहीं कराया जाता है। बिल्कुल। अवगत कराने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो लोग राजनीति से परे होते हैं। एक टीम उनको भी छोड़नी चाहिए इस तरीके से हाँ, कि जिससे कि यहाँ की जनता के विषय में उनके विचारों को, और कि क्या स्थिति हमारे विधायक की है कि विधायक को कुछ समस्याओं का समाधान हो भी रहा है नहीं विधायकों का। जब विधायकों का समाधान होगा तभी तो जनता का समाधान होगा, जी जी विकास कार्य तभी तो होंगे। अब आप देखिए, हरक सिंह जी ने आदेश ही तो करें, आदेश तो हर कोई मंत्री करता है। और सीबीआई जांच हो रही है हरक सिंह रावत जी, होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं कि फंसेंगे हरक सिंह रावत जी, कहने दो। कह रहे हैं कि फंसेंगे हरक सिंह। मैं कह रहा हूँ कहने दो, फंसाने वाले भी वही हैं, हाँ। बीजेपी वाले, हाँ। और लाने वाले भी बीजेपी वाले। हरक सिंह रावत जी ने कहा कि मैं तो उस टाइम बीजेपी की सरकार में था, तब मुख्यमंत्री को याद नहीं आया कि मैं घोटाले कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ घोटाले की तो छोड़ दो, हाँ, कौन सा मंत्री और कौन सा संतरी और कौन सा विधायक और कौन सा कितने दूध के दूल्हे हैं, ये सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी में कोई एमएलए है या एमएलए है और वो मुख्यमंत्री की दौड़ में आता है, तो उसको पट किस तरीके से करना है, एक चक्रव्यूह रचा जाता है, जिसकी चक्रव्यूह की वजह से हमारे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी भी खत्म हुए हैं और आने वाले टाइम में रितु खंडूरी जी भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इस चक्रव्यूह में बहुत बड़ा नाम खुल के आता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, क्या वास्तव में क्या इस चक्रव्यूह के पीछे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है? इसमें कोई पूरी जनता को पता है कि हाँ। कौन कौन लोग हैं। ये सिर्फ मात्र 4-5 लोग हैं जो ऊंचे स्तर के हैं, और उसमें से तो एक आरएसएस का बहुत ही, जो अपने को बहुत ही वजनदार मानता है, हाँ, वो बड़े बड़े आलाओं से ये कहता है कि क्या कहते हैं, ऐसा किया ऐसा किया। जितनी भी मोदी जी को रिपोर्ट गई हरक सिंह जी के बारे में, सारी गलत गई, सारी गलत गई है। आप ये बताओ, सबसे बड़ी बात, इतनी दीवारें उनके आदेश अनुसार बनाई गई, ठीक है, उन्होंने आदेश दिया, विभाग ने तो कार्य कराया, जी जी और किसी विश्वास प्रीति को भी शासन पैसा देगा तो मैं कराऊंगा। जो जनता की जरूरत है उसको तो कराना है। सुरक्षा दीवारें बनाई, आज तक पैसा नहीं आया, क्यों नहीं आया?
किस वजह से नहीं आया? अरे सिंह जी होते तो आता पैसा। वो लड़ जाते हैं अपने बंदों के लिए। अच्छा। अरे कराया तो वहां के शासन प्रशासन ने खड़े होकर काम कराया है। अच्छा। कोई इतनी बड़ी नदी में दीवार बनी है, सुरक्षा दीवार बनी है जो आज भी खड़ी है, उसको शासन सो रखा था। इतनी वन विभाग की इतनी लंबी चौड़ी किलोमीटर के हिसाब से दीवारें बनी है जो जनता के काम आई है। अभी आपदा में जितना ये घाट में पानी आया था, आपदा में वो सारा दीवारों ने रोका है। आज किसके काम आई? वो हमारी जनता के काम आई ना, लेकिन उसका पैसा आज तक नहीं दिया गया। इसका क्या मतलब है कि मंत्री जी के साथ तो साथ साथ हमारे साथ भी मतलब जनता के साथ चल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोटद्वार की जनता पृथ्वीराज सिंह रावत जी की मांग करती है कि वास्तव में विधायक पृथ्वीराज सिंह रावत जी को होना चाहिए था। लोग कहते हैं इस बात को कहते हैं कि इससे बढ़िया हरक सिंह जी होते तो आज बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। द फ्रेंड जॉन आपका बहुत बहुत आभार करता है कि आप हमारे साथ जुड़े। और आगे कुछ कहना चाहोगे आप लास्ट में? मैं ये कहना चाहूँगा हरक सिंह जी रावत जी के बारे में नहीं, मैं यहाँ की राजनीति के बारे में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं उनको ये होना चाहिए कि कोई भी विधायक हो, चाहे वो लोकल का विधायक हो, चाहे बाहर का विधायक हो, कोई भी हो, एकजुट होकर चलना चाहिए। यार बीजेपी से भी कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको अपने गले से लगा के रखना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। जनता का अगर विधायक है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी का भी हो, उसको जनता को अपने गले लगा के रखना चाहिए। ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये देसी है, ये पहाड़ी है, क्या होता है इससे? इस माहौल की वजह से इस पूरे उत्तराखंड का सत्यानाश हो गया है। पहले अपने को सुधारने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। धन्यवाद, नमस्कार।